अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपकी सेहत को किस तरह से बर्बाद करता है, एंटीबायोटिक जो है आपकी सेहत को किस तरह से तबाही के दाने पर ले जाता है, आपको किस तरह से तबाह करता है, आपकी सेहत पर किस तरह से इसके इफेक्ट्स होते हैं, आपको एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितने अरसे के लिए करनी चाहिए, ये सारी जो डिटेल है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, लेकिन कब? जब हम इनका जो है बेजा फजूल में इस्तेमाल करते हैं तब। क्या होता है कि हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो हम खुराक एक लेते हैं या दो खुराक लेते हैं, और जिसमें एंटीबायोटिक्स जो है कॉमन जो है डॉक्सी इस्तेमाल कर लिया, किसी भी किस्म की अमोक्सल कैप्सूल कर लिया, अमोक्सिसिलिन में कर लिया, या कुछ भी अदर जितने भी कोई एंटीबायोटिक्स है, कोई भी एंटीबायोटिक जो है मतलब कि वो इस्तेमाल कर ली हमने। थोड़ा नज़ला ज़ुकाम हुआ तो हमने दो खुराकें जो ली उनमें इस्तेमाल कर ली एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो खुराक में इस्तेमाल की। उसका जो है मुकम्मल जो है वो हमने कोर्स नहीं किया, मुकम्मल उसको नहीं किया। हमने क्या किया कि वो दो खुराक खाई, हमें थोड़ा सा आफाका हुआ, उसके बाद मेडिसिन जो है नहीं खाई, मेडिसिन टोटल जो है छोड़ दी। कुछ दिन के बाद फिर से हमारी तबीयत खराब होती है, थोड़ा बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल ट्रेंड बना हुआ है किसी डॉक्टर के पास जाए तो तब भी यही सिर बनता है, या किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हमारी जाकर रिक्वायरमेंट ये होती है, हम जाकर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से खुद से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो जो खुश्क इंजेक्शन लगाते हैं ना आप, वो जो सूखा इंजेक्शन लगाते हैं, ड्राई इंजेक्शन जो आप लगाते हैं, वो हमें लगा दें। वो जो आप वेन में लगाते हैं ना इंजेक्शन, वो हमें लगा दें तो हम मेरी जो सेहत है ना उससे ठीक हो जाती है। अब आपके पास पड़ा हुआ है, हम खुद से जाके डॉक्टर को फोर्स करते हैं। अगर हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी चले जाए तो तब भी हम किसी ना ऐसे ही जाकर डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि वो एंटीबायोटिक लगा। फिर से हम क्या करते हैं कि हमें बुखार हुआ है तो हमने एक डोज जो है उसकी एंटीबायोटिक की ले ली, सेफ्ट्राइजोन जो है लगवा लिया है, वेन में लगवा लिया, या कोई भी अदर जो एंटीबायोटिक जो है वो वेन में हमने लगवा लिया है। तो क्या करते हैं, हमने एक दिन लगा लिया, उसके बाद हमने उसको फिर से स्किप कर दिया, फिर कुछ दिन हमारे गुजर गए। तो ऐसे करते 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 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के वक्त हम जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक जो है हमारी बॉडी में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी को जो फायदा देने वाले बैक्टीरिया हैं, एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जाकर उनके साथ जो है फाइट करते हैं। ठीक है, जो हम एंटीबॉडी लेते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनसे फाइट करते हैं और हमारी कुव्वत मुदाफ़त को नुकसान पहुंचता है। बेसिकली हमारी कुव्वत मुदाफ़त का दारोमदार हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया की वाफर मकदार में होना होता है। जब फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से तबाह हो जाते हैं तो हमारी सेहत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जितने भी लोग जब ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा देर तक मेडिसिन खाते हैं, तो उनकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वजह यही होती है कि उनकी जो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से फ्रेंडली बैक्टीरिया की तबाही होती है। तो एंटीबायोटिक का आप सोचेंगे कि अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इतना ही नुकसान देता है तो एंटीबायोटिक फिर वो हम तो ऐसे बीमार ही पड़े रहेंगे, एंटीबायोटिक फिर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट करने की, आप चाहते हैं, या आपको कोई डॉक्टर जो एडवाइस करता है कि आप एंटीबायोटिक जो फला एंटीबायोटिक है उसको स्टार्ट कर लें, तो डॉक्टर को भी चाहिए कि हिस्ट्री ले कि आप इससे पहले कौन सी मेडिसिन खा चुके हैं, कितनी मेडिसिन खा चुके हैं। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपने 5 दिन खाना है, फला एंटीबायोटिक खाना है, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपने कम से कम जो है वो 5-7 दिन करना है। उसके बाद आपने उस एंटीबायोटिक को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। जब आप मुसलसल को 5 दिन इस्तेमाल कर लेंगे, एक तो आपको उस एंटीबायोटिक का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी जो फ्रेंडली बैक्टीरिया पर जो इफेक्ट पड़ता है वो ज़्यादा देर तक जो है वो ज़्यादा जो है नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है वो बच सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।